हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सर हम कोई स्टॉक चूज तो कर लेते हैं बट क्या वो रेट सही है? कैसे हम वो प्लान कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में वो पॉजिटिव या हमें प्रॉफिट देंगे या नहीं, खरीदते ही कहीं नीचे तो नहीं आने लगेगा? तो इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। किसी भी स्टॉक्स का प्राइस तभी बढ़ता है जब उनकी अर्निंग बढ़ती है, और जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है प्राइस उसको फॉलो करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी स्टॉक्स का प्राइस 100 रुपये मानते हैं तो 100 से 120 रुपये वो तभी होंगे जब पहले जो 100 रुपये पे जो प्रॉफिट कमाते थे, जो 100 रुपये जो प्रॉफिट कमाते थे, अब वो बढ़कर 120 रुपये हो जाएंगे। उनके रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ डाटा के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी स्टॉक्स का प्राइस क्यों बढ़ता है और कब बढ़ता है और कैसे हम ये प्लान कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को हमें पता चल जाए तो हमें स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो एक स्क्रीनर साइट है, आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि हाँ, स्टॉक्स के बहुत सारे डिफरेंट डाटा हैं जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं और आप उससे में उसका रेट डिसाइड होते हैं, कैसे क्या होता है, ये मैं अब आगे आने वाले वीडियो में बताता हूँ। तो आप जैसे मैं अब सबसे टॉप कंपनी, अब मैं रिलायंस इंडस्ट्री से एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहा गया। आप देख सकते हैं कि 2371 है। आखिर ये 2371 बोल क्या रहा है? एक्चुअली बायर और सेलर जिस रेट पे डिसाइड किए गए हैं उसी को प्राइस हमें टर्मिनल पे देखते हैं, जैसे ये 2371 है। अब हम कुछ पैरामीटर स्नैपशॉट ले लेते हैं। देखिए, जैसे इसका मार्केट कैपिटल है 16 लाख करोड़, करेंट प्राइस तो 2371 है, हाई लो इस साल का हाई 2856 गया है और लो 2180, जो कि करेंटली 2371 यानी कि लगभग लो के पास है। स्टॉक पी 24.9, लगभग 25। प्राइस टू अर्निंग यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए ये 25 रुपये हमको देने पड़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। स्टॉक पी प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग, यानी कि अर्निंग 1 रुपये के लिए हमें प्राइस देनी पड़ेगी 25 रुपये, यानी कि 2300 रुपये अगर हम दे रहे हैं तो हमें 100 रुपये मिलेंगे। अब हम आगे चलेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये प्राइस चार्ट है, ये पी रेशियो। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी स्टॉक्स का जैसे पी है 24.9, तो ये पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस, स्टॉक्स का प्राइस और उसके अगेंस्ट में वो कितनी अर्निंग करती है। और हमें ये जो 2371 जो दिखाई देते हैं, ये कहाँ से आते हैं? जो भी स्टॉक्स के करंट प्राइस होते हैं, स्टॉक पी मल्टीप्लाई बाई ईपीएस, उसके जो ईपीएस होते हैं अर्निंग पर शेयर, इसके मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आते हैं। यानी कि अब हमें पास 2 फैक्टर मिल गए। किसी भी स्टॉक्स का प्राइस स्टॉक पी को ईपीएस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये स्टॉक्स का प्राइस होता है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के अगेंस्ट में वो कितनी अर्निंग कर रही है। यानी कि रिलायंस 2371 रुपीज़ लगाने पर हमें इतने रुपए दे रही है, 99 रुपीज़। इस तरह से निकल के आ रहा है प्राइस टू अर्निंग। अब हम आगे चलेंगे कि पी कैसे डिसाइड होती है और ईपीएस कैसे डिसाइड होती है। हमने मैथ में पढ़ा होगा कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, अगर एक चीज़ को वेरी करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारा वेरी कर जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि या तो स्टॉक का पी बढ़े या ईपीएस बढ़े तो हमारा स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे। क्लियर? अब मैं बता रहा हूँ कि ईपीएस और स्टॉक्स पीई ये कैसे इंक्रीज होते हैं। तो स्टॉक्स के पी ह्यूमन टेंडेंसी के ऊपर है कि प्राइस को बढ़ना है या कम होना है। जैसे बहुत सारे लोगों को एक साथ रुझान हो जाए कि स्टॉक्स के प्राइस बढ़ने चाहिए, अच्छी प्राइस है, कुछ ये आने वाला है, 5G आने वाला है, रिटेल में आने वाले हैं, तो स्टॉक्स पी बढ़ने लगेंगे। यानी कि
हम ह्यूमन के मनोदशा पे ये स्टॉक पे डिसाइड होती है। सेंटिमेंट कैसा है, ये हो सकता है कि 20 भी हो जाए, 20-30 भी हो जाए। तो ये कोई टेक्निकल डाटा नहीं है, ये हमारे जो बायर और सेलर किस पर डिसाइड कर रहे हैं कि स्टॉक्स का प्राइस बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं। अगर मैं स्टॉक पी की बात करूं तो यहाँ पे हम पी रेशियो पे आए तो देखें कि पिछले 10 सालों में रिलायंस का पी बढ़ा है, यानी कि पब्लिक इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। और आप देख सकते हैं कि हाँ, कोविड में इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी तो पी 15 चली गई थी। फिर उसी समय व्हाट्सएप से इनका मार्क जुकरबर्ग के साथ डील हो रही थी तो 37 तक चली गई थी। फिर वो धीरे 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 नॉर्मली लोग का हाँ चलो अब हो गया रिलायंस का, तो अभी 25 पे है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मीडियन पी 18 चलता है, यानी कि अभी पी ऊपर ही है। लगभग आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ आने वाली है, इसलिए लोग इसे प्राइस दे रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इसका पी बढ़ रहा है। तो पी हो गया ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब हम ये करेंगे कि ईपीएस फिर कैसे बढ़ेगा। तो प्राइस तो पब्लिक बढ़ाती है, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। इस पर रिलायंस अब क्या काम करती है, हर साल वो अर्निंग कितनी बढ़ाती है, उसके ऊपर ये डिसाइड होती है कि ईपीएस कैसे बढ़ेगा। अब हम कुछ नेक्स्ट डाटा पे चलेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2012, आज से हम 10 साल पहले जाते हैं तो यहाँ पे ईपीएस का डाटा है जो 28 रुपीज़ कमाती थी, अर्निंग होती थी 28 रुपीज़। फिर आप देख सकते, एक मिनट, हाँ आप देख सकते हैं 13 में 30 रुपीज़, 14 में 32, 15 में 34। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि ईपीएस इसका कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग 58 ही रही, क्यों, क्योंकि उस साल कोविड थे। फिर अचानक जंप के 77, 89, 99। अब आप बता सकते हैं कि मार्च 22 तक 89 है टीटीएम टिल द मार्केट, यानी कि आज 15 अक्टूबर तक ये 100 के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि मार्च 23 में ये क्या रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 110 के आसपास रहेगा, 89, 99। अभी एक क्वार्टर, अभी 2 क्वार्टर बचे हुए हैं तो 110 भी रहेंगे। अब 110 को, अब हम पी को हम कांस्टेंट ही रखते हैं 25, तो 110 को एक मिनट करते हैं तो ये आते हैं 2750, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस 2750 हो जाएगा। तो क्लियर, ये प्राइस डिसाइड होती है स्टॉक पी, ईपीएस। पी आपको पता है, पब्लिक उस पर कितना पैसा देने के लिए तैयार है तो हमारा पी बढ़ेगा। तो ये आप आसपास के इन्वायरमेंट से पता लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक्स का पी बढ़ने वाला है या घटने वाला है। और अर्निंग, कंपनियां खुद डाटा देकर कहीं से भी वो अपना अर्निंग बढ़ाने पे ही पूरी की पूरी मतलब जी जान लगा देती है अपने ईपीएस बढ़ाने में। अब ये तो हो गए, तो ये बहुत ही अच्छा एक डाटा है किसी भी स्टॉक्स का प्राइस पता करने का कि हाँ, अगर अब बात आती है कि हाँ स्टॉक से कम निकलना चाहिए, क्या है, अगर जब तक ईपीएस हर साल इंक्रीज कर रही है तब तक हमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक उसे कम प्राइस लगाए या ज़्यादा प्राइस लगाए, जाहिर सी बात है जब भी ये प्राइस ईपीएस बढ़ेंगे कोई पी पे कम नहीं करने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर वाइज ईपीएस डिक्लेयर करते हैं तो हर क्वार्टर में आप देख सकते हो कि बढ़ घटते रहते हैं। 9 आए थे मार्च 20 में, इस क्वार्टर में कम हुए थे, फिर 20, 15, 20, 20, 19, और ये मार्च से लेकर अगले मार्च तक क्वार्टर को काउंट करके ये जो भी एनुअल ईपीएस आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डाटा है। स्टॉक CAGR क्या है तो -12% रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में रिलायंस ने 20% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से बहुत सारे सभी स्टॉक्स को आप इस तरह से आप पी और ईपीएस को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि जो ये डाटा जो हमने यहाँ पे देखा था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, पिछले 10 साल का पी 13 है जो कि अभी 25 है, यानी कि पिछले 10 साल से इंक्रीज ही कर रही है। तो आने वाले समय में भी पी बढ़ने वाले हैं।
उसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि EPS पिछले साल 77 थे। अब हम यहाँ पे आते हैं कि अब यही एक फैक्टर नहीं है कि डिसाइड करने के लिए स्टॉक्स के प्राइस की PE और EPS। आप देख सकते हैं किसी स्टॉक्स के PE 100 हैं, किसी के 41, किसी के 28, बाटा के 78, निप्पॉन के 25, IST 7। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग PE चलते हैं। जैसे रिलैक्सो फुटवेयर, हर कोई ये चाहता है कि हाँ ये आने वाले समय में ये एक स्टॉक से ऊपर जाना है, तो पहले ही इसकी प्राइसिंग उसमें अंदर आ जाती है। HDFC लाइफ का 81 है। आप देख सकते हो कि ITC का PE 25 है, जो कि बहुत ही कम है। लोग अभी इस पर बेट लगाना नहीं चाह रहे हैं। बट वहीं पे सेम चीज़ हम ये देखें, EPS हमने ये लगा रखा है 9, किसी का 29, तो इसके अगेंस्ट में इतना कमा के दें। जैसे TCS के लिए 3000 रुपीज़ देने पर 100 रुपीज़ कमाती है, वहीं पे रिलायंस अभी 2300 रुपीज़ देने पे ही 100 रुपीज़ कमा रही है। तो बेटर है TCS से अच्छा रिलायंस है अभी के रेट से, क्योंकि हमें 2300 ही देने पड़ रहे हैं 100 रुपीज़ के लिए, इनकम के लिए। अगर कोई डाउट हो या किसी भी तरह का टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।